डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमितीय मानों को याद करने का जादुई तरीके फिर से बताने वाला हूँ। त्रिकोणमितीय मानों को याद करना बहुत ही कठिन होता है। जैसा कि आप इस किताब में देख रहे होंगे कि त्रिकोणमितीय मान साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी के मानों को याद करना थोड़ा कठिन होता है। आप याद करेंगे लेकिन इसे आप बार बार भूल भी जाएंगे। इसे याद करने के लिए इसके पहले वीडियो में मैंने कुछ इस प्रकार से कुछ ट्रिक समझाया था, जिसका उपयोग करके आप इस पूरा सारणी को बिना देखे लिख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ, आप वहां से भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैंने इस बारे बहुत बारीकी से समझाया है। आज जो ट्रिक हमारा है कुछ हैंड ट्रिक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अपने हाथों को कोई भी हाथ निकालना है, जैसे कि मैं अपना बायां हाथ निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर अपने हाथों पर 0, 30, 45, 60 और 90 लिखना। 90 लिख लेना है। जो हमारा अंगूठा रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। ठीक। और उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है, अब करना क्या है कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि साइन 45 का मान बताओ या साइन 60 का मान बताओ, किसी का भी बताओ, उदाहरण के तौर पर हम साइन 60 ले लेते हैं। तो जैसा कि साइन 60 यहाँ है, इसके नीचे बचे उंगलियों की संख्या कितना है? तो 3 है। यदि साइन 60 हो तो इसके नीचे बचे उंगलियों की संख्या हमारा 3 है। तो करना क्या है कि साइन 60 का मान बताने के लिए साइन 60 डिग्री बराबर इसे रूट में डालना है, और नीचे बचे उंगलियों की संख्या हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे, इसे बटा में 4 कर देंगे। तो इस प्रकार 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। आप कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब एक और समझते हैं, जैसे कह दिया जाए साइन 30 का मान कितना होगा? तो आपको सबसे पहले अपने उंगलियों को इस प्रकार से निकालना है। देख रहे हैं कि यहाँ 30 है, तो इसके नीचे बचे उंगलियों की संख्या 1 है, केवल 1। ठीक। सबसे पहले लिख देते हैं साइन 30 डिग्री, रूट अंडर नीचे बचे उंगलियों की संख्या कितना है? तो 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, और उसके बाद कितना से भाग देना है? 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमारा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 ज्ञात हो जाएगा। तो कहने का मतलब साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। यदि जीरो की बात किया जाए साइन 0 का, तो साइन 0 यानी कि इसके नीचे बचे उंगलियों की संख्या कितनी है? तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है। और 0 को जब हम 4 से भाग देंगे, 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब साइन 0 का मान 0 हो जाता है। 90 की यदि बात किया जाए, साइन 90, तो साइन 90 जो है सबसे ऊपर है, इसके नीचे बचे उंगलियों की संख्या कितना है? 4 है। साइन 90 हमारा ये अंगूठा हो जाएगा, और इसके नीचे बचे उंगलियों की संख्या 4 है। तो हम करेंगे क्या? साइन 90 सबसे पहले लिख देते हैं 4, और नीचे भी 4, जो भी रहेगा रूट के अंदर। ऊपर जो लिखा है नीचे बचे उंगलियों की संख्या है 1, 2, 3, 4, और बटा में हमें 4 से भाग देना है। यह 4 से 4 कट जाएगा। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब साइन 90 का मान कितना आया? तो 1 आया। 45 का 1, 45 का आप तो मान जानते होंगे। जैसे 45 का मान के लिए नीचे बचे उंगलियों की संख्या कितना है? तो 2 है। तो नीचे बचे उंगलियों की संख्या सबसे पहले लिख देते हैं साइन 45। नीचे बचे उंगलियों की संख्या कितना है? तो नीचे 45 से बात करते हैं तो नीचे बचे उंगलियों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक। और नीचे बटा में किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो 2 से दोबारा में कट जाएगा। ऊपर क्या? 1 बचा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन 45 का मान 1/√2 लिख देंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि साइन के मान को हमने लिख लिया है, और कुछ यह हैंड ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यह ट्रिक आपको ध्यान रहता है तब बहुत आसानी से साइन के सभी मानों को आप बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं कॉस के मानों के लिए। कॉस के मान को याद करने के लिए इसमें ट्रिक हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है कि ऊपर बने उंगलियों की संख्या को हम काउंट करेंगे, और उसके बाद उसे 4 से भागा देते हुए वर्गमूल निकाल देंगे। अब जैसे देखो, कह दिया जाए साइन 0 का, मतलब साइन 0 नहीं, कॉस 0। कॉस, इसमें कॉस का मान याद करना सीखेंगे, चाहे इसका ट्रिक सीखेंगे कि हैंड ट्रिक क्या है। तो कॉस 0 का
तो 0, तो cos 0 है तो इसमें ऊपर बचे उंगलियों की संख्या आप देख रहे हो कि 4 है। देखो यहाँ 0, तो ऊपर बचे उंगलियों की संख्या 1 2 3 4, 4 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर बचे उंगलियों की संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 लिख देंगे और नीचे हम 4 से भागा दे देंगे, तो यह 4 से 4 कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 30 के बाद करते हैं cos, यहाँ सबसे पहले ना तो मान को भर देते हैं हम। cos 30 का मान, तो cos 30 में ऊपर बचे उंगलियों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 है। ठीक, cos 30 के लिए यदि बात किया जाए तो ऊपर बचे उंगलियों की संख्या 3 और भागा किससे देना है, 4 से भागा देना है। तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का 2, तो cos 30 का मान √3/2। cos 45 से बात किया जाए तो cos 45 में ऊपर बचे उंगलियों की संख्या हमारा 2 है और भागा किसे देना है, फॉर्मूला के अनुसार 4 से भागा देना है, फिर वर्गमूल निकाल देना है। तो यह 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। cos 60, cos 60 की यदि बात किया जाए तो cos 60 में हम देख रहे हैं कि ऊपर बचे उंगलियों की संख्या 1 है, भाग किसे देना है, 4 से, इसे रूट में डाल देंगे, तो 1 का वर्गमूल हमारा 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2 हो जाएगा। मान भरते जाते हैं, cos 45 का हमारा 1/√2 आया, cos 60 का 1/2 आया। अब cos 90 का, इसे बारीकी से समझेंगे। cos 90 में यदि ऊपर बचे उंगलियों की संख्या देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, 0 है, और 0 को जब हम 4 से भागा देंगे, चाहे वर्गमूल निकालेंगे भागा देकर, तो 0 ही आएगा। तो हम यहाँ cos 90 में यहाँ पर हम 0 भर देंगे। अब आ जाते हैं tan के मानों के लिए। tan के मानों को याद करने के लिए इस फॉर्मूला का हम ध्यान देंगे। 0 30 45 60 90 इन सभी मानों को इस फॉर्मूला से हम ज्ञात कर लेंगे। इसमें ट्रिक हमारा क्या है कि सबसे पहले नीचे बचे उंगलियों की संख्या को काउंट करेंगे, इसको बटा के ऊपर रखेंगे और ऊपर बचे उंगलियों की संख्या को बटा के नीचे रखेंगे, यानी कि एक दूसरा से भाग दे देना है। यहाँ ध्यान देना यह है कि नीचे बचे उंगलियों की संख्या ऊपर और ऊपर बचे उंगलियों की संख्या नीचे लिखेंगे। हम कुछ इस प्रकार से कर लेंगे और मान के चलो कह दिया जाए कि tan 0 को बताइए कि tan 0 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले tan 0 यहाँ लिख देते हैं, 0, तो tan 0 का मान, तो tan 0 हमारा यहाँ है और सबसे पहले नीचे बचे उंगलियों की संख्या, तो नीचे तो मतलब एक भी उंगली नहीं बचा है तो इसका 0, और ऊपर बचे उंगलियों की संख्या, तो ऊपर 1 2 3 4 है, तो हम 4 से भागा दे देंगे और इसे रूट में डाल देंगे। तो इस प्रकार 0 को हम 4 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब tan 0 का मान 0 हो जाएगा। चलो अब tan 30 में आ जाते हैं। रूट में डालना है और नीचे बचे उंगलियों की संख्या, नीचे बचे उंगलियों की संख्या 1 और ऊपर बचे उंगलियों की संख्या 1 2 3, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3, कितना आया, 1/√3। अब आ जाते हैं tan 45 के मान। फॉर्मूला के अनुसार नीचे बचे उंगलियों की संख्या tan 45 में 2 को और ऊपर बचे उंगलियों की संख्या 2 ही, तो हम भागा दे देंगे 2 को 2 से यह कट जाएगा एक बार में, 1 का वर्गमूल हमारा 1 आ जाएगा, तो tan 45 मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद tan 60 के मान, तो tan 60 में नीचे बचे उंगलियों की संख्या हमारा कितना है, 3 है, और ऊपर बचे उंगलियों की संख्या 1 है, और इसे क्या करना है, रूट में डाल देना है। तो 3 का वर्गमूल √3 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि हमें √3 मिला, जो कि इसमें हम भर देंगे। अब इसको बारीकी से और ध्यान से समझना है। tan 90 का मान, तो tan 90 सबसे पहले नीचे बचे उंगलियों की संख्या 1 2 3 4 और ऊपर बचे उंगलियों की संख्या 0। अब किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो
इसे ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि अपरिभाषित, चाहे इन्फिनिटिव का हम सिंबल दे देंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं अपरिभाषित, यानी कि इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कितने आसानी से साइन, कॉस, टेन, इन सभी मानों को हमने, साइन के मान, कॉस के मान और उसके बाद टेन के मान को हमने ज्ञात कर लिया है। अब बाकी आगे के मानों को याद करना क्या रहेगा, साइन, कॉस, टेन, इतना तो मान आप हैंड ट्रिक से याद कर लेंगे। और बाकी मान को याद करने के लिए करेंगे क्या कि साइन का अपोजिट कर देंगे। साइन का मान, जैसे साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसको पलट देंगे तो 2 आएगा, जो कि कोसेक 30 का मान हो जाएगा। ठीक, साइन 30 का मान हमारा कितना है, तो 1/2 है। और कोसेक के मान के लिए करेंगे क्या कि हम इसको पलट देंगे तो 2/1 यानी कि 2 आएगा। एक कोसेक का मान ज्ञात हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो कोसेक 45 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे बारीकी से समझने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप इसके मतलब अगले पार्ट या पिछले वीडियो को देखकर हम इसके अगले जो कोसेक, कॉट और सेक जो बच गया उसके मान को हम समझ लेंगे और आसानी से याद कर ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि साइन, कोस और टेन का मान याद रहता है तो बाकी सब का मान आप और जरा सा हिंट लेके याद कर सकते हैं। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ किस प्रकार से याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।